सट्टा बाजार, नाम काफ़ी अजीब सा है। क्या ये सच में जुआ होता है या स्टॉक मार्केट काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है? चलिए आज इसके बारे में बात करते हैं। Your Indian consumer. हे दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं प्रसाद वेद पाठक, आपकी तरह एक आम हिंदुस्तानी ग्राहक, और आप सभी की रिक्वेस्ट पे मैं स्टॉक मार्केट पे ये बेसिक वीडियो बना रहा हूं। तो आप में से काफ़ी लोग जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो जानते हैं कि मैं स्टॉक मार्केट में भी ट्रेड करता हूं। पिछले 9 सालों से मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूं, और इसीलिए आज मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताने वाला हूं जो कि आपको स्टॉक मार्केट के बारे में एक ओवरव्यू देंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको कंप्लीट नॉलेज मिलेगा आज इस वीडियो में, क्योंकि स्टॉक मार्केट का अगर आपको कंप्लीट नॉलेज लेना है तो ये बहुत ही वास्ट फील्ड है। आप जितना स्टडी करो उतना कम है, पर आज कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ ताकि आपके जो कुछ बेसिक सवाल हों वो क्लियर हो सके। कुछ मिसकंसेप्शंस होती हैं स्टॉक मार्केट से लेके कि ये जुआ है, सट्टा है, वो सारे मिसकंसेप्शंस आपके दूर हो सके। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में मैं आपको जितनी भी जानकारी देने वाला हूँ ये मैंने खुद के एक्सपीरियंस से किताबें पढ़ के हासिल की है। मेरा कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है जिससे कि मैंने स्टॉक मार्केट में पढ़ाई की हो, या ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया है। ये सारी चीज़ें मैंने सालों से बटोरी है, और मेरे हिसाब से बेसिक तौर पे जिस पर्सन को स्टॉक मार्केट के बारे में बिल्कुल नहीं पता उसके लिए जो बेसिक जानकारी पहुंचनी चाहिए उस तक, वो मैं पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो स्टॉक मार्केट या ट्रेडिंग इन जनरल के बारे में आपको जानने के लिए आपको खुद से पहले 3 सवाल पूछने होंगे। WWW, व्हाई, व्हाट एंड व्हेन। क्यों, किस में और कब। व्हाई, क्यों चाहते हैं आप कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, ये सवाल आपको सबसे पहले खुद से पूछना पड़ेगा। पैसा, पैसा किसे नहीं अच्छा लगता, राइट? सभी को पैसा अच्छा लगता है, दैट इज अ वैलिड रीजन। पर क्या बस इतना रीजन काफी है? क्या आप टाइम डेडिकेट कर सकते हैं? क्यों एग्जैक्टली आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं? मैं आपको एक अच्छा रीजन देता हूँ। शेयर मार्केट जो है उसमें जो स्टॉक्स होते हैं, जो इक्विटी स्टॉक्स होते हैं, उसमें आप इन्वेस्ट करेंगे तो इन अ वे यू आर इन्वेस्टिंग इन द कंपनी। आप कंपनी में अपने पैसे देके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस कंपनी की ग्रोथ के लिए। तो इन अ वे यू आर बिकमिंग अ इन्वेस्टर। इन जनरल अगर आप सोसाइटी में लोगों से पूछे कि सबसे अच्छा जरिया कौन सा है पैसे कब बढ़ाने का या कमाने का, तो वो कहेंगे रियल एस्टेट या ज़मीन में इन्वेस्ट करना। पर मैं कहता हूँ स्टॉक मार्केट, क्योंकि अगर आप ज़मीन में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है, जो आपको पैसे डालने पड़ते हैं, वो बहुत ज़्यादा होते हैं। स्टॉक मार्केट में आप बहुत ही मिनिमम अमाउंट पे ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल मेरे हिसाब से सभी लोगों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो चलो, वाई जो क्वेश्चन था वो तो क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं व्हाट के बारे में, यानी कि किस में आपको एग्जैक्टली किस में इन्वेस्ट करना है। अभी जब आप स्टॉक मार्केट के बारे में बात कर ले तो काफ़ी सारे व्हीकल्स हैं, मैं व्हीकल्स कहूँगा, जिसमें कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आ गया आपका इक्विटी मार्केट, फिर आ गए फ्यूचर्स, फिर इंडेक्स फ्यूचर्स, फिर कमोडिटी, ऑप्शंस, और फिर फॉरेक्स। अब ये जो 6 नाम मैंने आपको बताया ये एग्जैक्टली है क्या? ये सारी व्हीकल्स हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं डिटेल में नहीं जाके बताऊंगा कि इन व्हीकल्स में आपको कैसे इन्वेस्ट करना है, क्या होता है, ये कैसे इंडेक्स इनके बनते हैं, पर मैं आपको सिंप्लीफाई करके ये चीज़ बताऊंगा कि अगर आप इक्विटी में 1 रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो आप 1 रुपये की चीज़ खरीद सकते हैं। अगर आप 1 रुपया डाल रहे हैं तो आप 1 रुपये का स्टॉक उठा सकते हैं। अगर हम फ्यूचर्स की बात करें, अगर आप उसमें फ्यूचर्स में 1 रुपया डालते हैं तो आप 5 रुपये तक की चीज़ उठा सकते हैं, आपको लिवरेज मिलता है। अगर इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करें तो इंटू 10 टाइम्स चीज़ें आपको खरीदने का लिवरेज मिलता है। वही मैं बात कर लूँ कमोडिटी की तो आपको 20 टाइम्स का लिवरेज मिलता है। ऑप्शंस की अगर बात करें तो आपको 50 टाइम्स का लिवरेज मिलता है, और फॉरेक्स में आपको 400 टाइम्स का लिवरेज मिलता है। तो 1 रुपया अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप 400 रुपये तक का सौदा डाल सकते हैं। तो इन 6 व्हीकल्स में से आपको सिलेक्ट करना होगा कि आपको आपके टाइम के हिसाब से, आपके टेम्परामेंट के हिसाब से और आपके डेडिकेशन के हिसाब से आप कौन से व्हीकल में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। एक बात आपको यहाँ पे समझनी होगी कि जितना आपका लिवरेज बढ़ रहा है उतना आपका रिस्क फैक्टर भी बढ़ रहा है। तो अगर इक्विटी में जहाँ 1 रुपये की जगह पे 1 रुपया आप गवा रहे थे, वहीं पे फॉरेक्स की जगह पे आप 1 रुपये की जगह पे अगर 400 रुपये का लिवरेज डाल के ट्रेड कर रहे हैं तो आप 400 रुपये गवाएंगे अगर आपका लॉस होता है। तो अगर प्रॉफिट हुआ तो 400 गुना आपको मुनाफा भी मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप लॉन्ग टर्म ट्रेड करें और पैसे एक बार स्टॉक में डाल दिए तो आपको फिर देखना ही नहीं है 5-6 साल तक, तो मैं कहूँगा कि इक्विटी में ट्रेड करिए। निफ्टी में लिस्टेड जो NSE कंपनीज़ हैं उसमें आप इन्वेस्ट करिए, अच्छी कंपनीज़ में, और बस आप उस पैसे की तरफ देखिए मत। 5-6 साल बाद देखिए, आपको डेफिनेटली अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे अगर आपका इन्वेस्टमेंट अच्छा हुआ तो। अगर आप डेली टाइम डेडिकेट कर सकते हैं और चाहते हैं कि आप डेली ट्रेड करें, इंट्राडे ट्रेडिंग जिसे कहते हैं, तो मैं कहूँगा कि आप ऑप्शंस में सबसे अच्छा ट्रेड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी जो है उसमें भी आप काफ़ी अच्छा ट्रेड डाल सकते हैं। फॉरेक्स में इतना ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि फॉरेक्स प्रेडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, और अगर आप नया स्टार्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल भी फॉरेक्स अकाउंट खोल के उसमें पैसे डाल के ट्रेड मत करिए, क्योंकि आपके पैसे जाएंगे, 100% पैसे आपके जाएंगे। आपको अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो
तो मैं कहूँगा इक्विटी से स्टार्ट कीजिए, ऑप्शंस में आइए, ऑप्शंस में ट्रेड डालिए और धीरे धीरे करके जैसे आपका नॉलेज बढ़ेगा आप फिर जाके आपके जो व्हीकल्स है वो चेंज कीजिए। पहले एक ही व्हीकल पकड़ के आप अच्छे से ट्रेड करना सीखिए उसमें। अब आता है थर्ड और फाइनल क्वेश्चन, वो है व्हेन, यानी कि कब। ऐसा कोई एग्जैक्ट टाइम होता है जिस समय अगर आप पैसे डालें तो आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा मिलेगा? बिल्कुल ऐसा टाइम होता है बजट आने से पहले। अगर आपने नोटिस किया होगा और देखा होगा तो बीजेपी की जब सरकार आई उसके पहले मार्केट काफ़ी चढ़ रहा था। सरकार आने के बाद जो मार्केट है वो काफ़ी हद तक गिरा नीचे और वहाँ से जाके अभी मार्केट धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, क्योंकि लोगों में होप है कि शायद ये सरकार हमारे लिए कुछ अच्छा कर सकती है। तो ये जो कंप्लीट शेयर मार्केट है और ये जो इंडेक्सेस होते हैं ये दो चीज़ों पे चलते हैं, दैट इज़ पहली होती है साइकोलॉजी और सेकंड होती है ग्रोथ। अगर फ्रैंक नोट पे बताऊँ तो मैं साइकोलॉजी को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ, क्योंकि हमारे देश की उतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई है इतने सालों में। तो जो साइकोलॉजी है लोगों की, कि लोगों को लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा या ग्रोथ होगी या नहीं होगी, यही वो चीज़ है जो मार्केट को ड्राइव कर रही है। ये तीनों सवाल एक बार आपके क्लियर हो गए तो आपका अगला सवाल खुद से पूछना होगा, दैट इज़ मैं कौन सा पैसा इन्वेस्ट करूँगा, विच मनी शुड आई इन्वेस्ट। तो मैं इसका सवाल बहुत ही स्ट्रेट और सिंपल रखना चाहूँगा, जो पैसा आपके पास ज़्यादा हो गया है वो आप इन्वेस्ट करेंगे। अभी आप मुझे बोलेंगे यार प्रसाद पैसा ज़्यादा तो कभी होता नहीं है। बिल्कुल होता है। अगर आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ पूरे करने के बाद जो पैसा आपके बैंक अकाउंट में पड़ा रहता है, जो आप एफडीज में नहीं डाल रहे हैं, जो बिल्कुल भी बैंक अकाउंट में पड़ा है 4% इंटरेस्ट रेट पे, उसे आप निकालिए और इन्वेस्ट करिए बिल्कुल भी स्टॉक मार्केट में। उस पैसे को आपको इन्वेस्ट करना है। एक बार इन्वेस्ट करने के बाद आपको बिल्कुल उसके बारे में सोचना नहीं है, ऐसे सोचना है कि वो पैसा बिल्कुल चला गया है। अगर मार्केट के उतार चढ़ाव आपको टेंशन देने लगे, अगर आपसे ये सहा नहीं जाएगा कि आपका पैसा घट रहा है दिन ब दिन, तो आप ट्रेड कभी भी नहीं कर पाएंगे। तो स्टॉक मार्केट आपके लिए बिल्कुल नहीं है। अभी अगली चीज़ के बारे में बात करते हैं, दैट इज़ बाइंग एंड सेलिंग। स्टॉक मार्केट में अगर आपको पैसा कमाना है तो ये दो ही जरिए हैं, एक तो आपको खरीदना पड़ेगा या आपको बेचना पड़ेगा। इस टॉपिक में मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। मैं आज आपको इस वीडियो में जितने भी शब्द बता रहा हूँ उन्हें पकड़ पकड़ के मैं इंडिविजुअली 2-2 घंटे के वीडियो बना सकता हूँ। तो अब बात कर लेते हैं आपको कैसे अकाउंट चालू करना है और आपको बेसिक क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी एक डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट स्टार्ट करने से पहले। तो सबसे पहले तो आपको लगेगा आपका एक सेविंग अकाउंट, कोई भी बैंक में सेविंग अकाउंट लगेगा आपको, जिसको आपको लिंक करना होगा आपके डीमैट अकाउंट से। तो एक बार आपने डीमैट अकाउंट से लिंक कर दिया तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट की ज़रूरत होगी। तो तीसरा आता है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में आपके पैसे आएंगे डीमैट अकाउंट थ्रू, और डीमैट अकाउंट थ्रू आपका जो मुनाफा होता है या जो भी पैसे अगर आपको निकालने हो तो वो आप निकाल सकते हैं आपके सेविंग अकाउंट में। तो ये 3 चीज़ें आपको लगेगी, सेविंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट। ये अकाउंट्स ओपन करने के लिए आप अपने बैंक में पूछ सकते हैं, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कोई ब्रोकर की हेल्प लीजिएगा, क्योंकि ब्रोकर थ्रू आपको एक अच्छा सॉफ्टवेयर मिलेगा, अच्छी सर्विस मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा, ब्रोकरेज भी उनका काफ़ी कम होगा। तो अगर आप ऐसे ही कोई अकाउंट खोलना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन जरूर देखिए, वहाँ पे मैंने डिटेल्स दिए, आपको बेस्ट डील मिलेगी। और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने जिस पर्सन का कॉन्टैक्ट कोड और डिटेल्स दिए हैं वो अपने ही सब्सक्राइबर फैमिली में से एक है, तो आपको काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलेगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। NSE, BSE, निफ्टी, सेंसेक्स, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, इंट्राडे, स्कैल्पिंग, काफ़ी सारी चीज़ें जो मैंने इस वीडियो में कवर नहीं की हैं। मैं चाहता हूँ कि आप खुद सर्च करके इन चीज़ों के बारे में जानें, क्योंकि स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने से पहले कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए मैं कुछ बुक्स की लिंक्स नीचे मेंशन कर रहा हूँ, उन बुक्स को आप ज़रूर खरीदिए अगर आप स्टॉक मार्केट ट्रेड करना चाहते हैं तो। बस आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपकी थोड़ी बहुत सहायता हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर थम्स अप दबाकर लाइक कीजिए इस वीडियो को। अगर आपने अभी तक इंडियन कंज्यूमर फैमिली ज्वाइन नहीं की है तो सब्सक्राइब बटन दबा के इंडियन कंज्यूमर फैमिली का हिस्सा बनिए। मैं प्रसाद वेद पाठक अभी के लिए आपसे विदा लेना चाहूँगा और फिर मिलूंगा ऐसी किसी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो या आपको बेचना पड़ेगा। NSE के स्टॉक्स जो कि स्पेशली निफ्टी में लिस्टेड हैं, हेलो, ज़रूर लाइक बटन दबा के हमें, हेलो, वाई क्यों आप चाहते हैं कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, ये सवाल आपको आपसे पूछना पड़ेगा खुद से। हाँ ठीक है चालेल। हाँ निफ्टी, सेक्स रिकॉर्डिंग बंद कर।
सर।